गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी ग्रुप सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी इकाई 2 में शब्द विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जिसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग शब्द विचार का सिलेबस देखेंगे ताकि पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है शब्द विचार का। तो शब्द विचार का सिलेबस है शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशिज, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। अर्थात इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न पूछ लिया तो यहाँ से नहीं पूछेगा। अगर यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न पूछेगा। तत्सम से पूछेगा तो तद्भव नहीं पूछेगा और देशज पूछेगा तो विदेशज नहीं पूछेगा। इसी तरह से इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और इसकी क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप पहले समझते हैं शब्द क्या है। तो शब्द वर्णों के समूह को या वर्णों के सार्थक समूह या वर्णों के संघाती समूह को कहते हैं शब्द। जैसे कि राम, सीता, गीता, मोहन, ये सभी क्या है? यह सभी शब्द है। जैसे कि हम 2 वर्ण लिख देते हैं, राम, रा और मा। तो रा एक वर्ण है और मा एक वर्ण है। दोनों वर्ण के योग से या दोनों वर्ण के समूह से क्या बन रहा है? राम बन रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होता है? जिस शब्द का हम सभी को अर्थ समझ में आने लगता है। अर्थात जब हमारे सामने कोई शब्द प्रस्तुत होता है तो हमारे मन में उसका अर्थ निर्माण होने लगता है, उसका अर्थ का बोध होने लगता है, तब उसको हम कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे कि पुस्तक, मेज, कुर्सी, टेबल, ये सभी क्या है? उससे हमें ज्ञात होता है कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है या किसी का नाम है। इस तरह से हमारे मन में अर्थ उत्पन्न होने लगता है, अर्थ का निर्माण होने लगता है, तब उसको हम कहते हैं सार्थक शब्द। नेक्स्ट देखते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका अर्थ हम लोगों को समझ में नहीं आता या हमारे दिमाग में उसका अर्थ का निर्माण नहीं होता, उसको हम कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे कि टग, वल्ल, फग, इसका कोई अर्थ नहीं होता, यह हमारे दिमाग में या हमारे मन में इसका अर्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें कोई अर्थ का बोध नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं निरर्थक शब्द। नेक्स्ट देखते हैं शब्दों के वर्गीकरण, जो बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों के वर्गीकरण क्या है? तो शब्दों के वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 आधार पर शब्द के वर्गीकरण किया गया है, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर क्या है देखते हैं। इसमें से जो हमारे सिलेबस में है स्रोत के आधार पर पूछा गया है और अर्थ के आधार पर पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी रचना के आधार पर भी पूछ लिया जाता है और व्याकरण के आधार पर भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हम सबको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। स्रोत के आधार पर 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बुक में 5वां भेद दिया गया है संकर। पढ़ा जाता है संकर 5वां भेद, लेकिन माना जाता है 4। अगर प्रश्न में पूछ जाए, परीक्षा में पूछा जाए तो हमें 4 भेद ही लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम, तत् धन सम, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान शब्द है उसको बिना परिवर्तन किए ज्यों का त्यों हिंदी में लाया गया हो या हिंदी में प्रयोग किया गया हो, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे तत्सम शब्द कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जैसे तत्सम शब्द अग्नि, सूर्य, प्रकाश, ये सभी क्या है? संस्कृत शब्द है, जिसको हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। अब देखते हैं तत्सम शब्द के प्रकार। तत्सम शब्द के प्रकार परीक्षा में सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं, कभी कभी पूछ दिया गया तो इसलिए देख लेते हैं।
तो तत्सम शब्द के दो प्रकार होते हैं, परंपरागत और निर्मित। तो परंपरागत क्या है? जो संस्कृत साहित्य से लिया गया है, जो संस्कृति या साहित्य से लिया गया हो, उसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन जो निर्मित है, हमारे जो अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम बनाए गए हों, उसके माध्यम से जो शब्द का निर्माण हुआ है, उसको कहते हैं निर्मित तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है, जैसे पुष्प, पुस्तक, बालक, कन्या, अग्नि, वर्षा। ये सभी क्या है? ये सभी संस्कृत शब्द है जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसी को कहते हैं तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं तद्भव। तद्भव क्या है? तो तद्भव, भव अर्थात होना, जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज रूप से हिंदी में किया गया हो, जिसको कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया हो गया हो, जो संस्कृत का शब्द है उसको परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया हो, तब उसको कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे आग, तो आग का संस्कृत क्या है? अग्नि। भाई, सात, सांप, सांप का संस्कृत क्या है? सांप का संस्कृत है सर्प, कान का कर्ण। इसी तरह से यह सभी क्या है? महत्वपूर्ण तद्भव है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव है। अन्न का तद्भव अनाज हो गया, अक्षी, अक्षी का आँख हो गया, कपोत का कबूतर हो गया, ईर्ष्या का ईर्षा हो गया। ये सभी क्या है? तत्सम और तद्भव है। अब देखते हैं तीसरा जो है देशज शब्द। देशज क्या होता है? देशज अर्थात जो अपने देश, जो हमारा देश है, वहाँ जो जन्म है, अपना प्रचलित जो क्षेत्र है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति या आवश्यकता के कारण बनकर जो प्रचलित हो गए हो, उसको देशज कहते हैं। जो देश में बोला जाता हो उसको कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि थैला, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, गद्दा, पेट, गोड़, डिबिया, झाड़ू, फटाफट। ये सभी क्या है? ये सभी प्रचलित शब्द है जो किसी न किसी परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हो गए हैं, जो हमारे अपने क्षेत्र में बोले जाते हैं, अपने देश में बोले जाते हैं, उसको कहते हैं देशज शब्द। अब देखते हैं विदेशज शब्द, अर्थात जो दूसरे देशों से आया हुआ शब्द हो, जो दूसरे देश में बोला जाता है, उसको हम लोग अपने शब्दों में, उसको अपने में मतलब बोलते हैं, उसको कहते हैं विदेशज शब्द, जो दूसरे देश से आया हुआ शब्द है। जैसे है अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, चीन। ये सभी क्या है? ये सभी विदेशज शब्द है जो दूसरे देश का शब्द है, जो दूसरे देश से आए हुए हैं, अर्थात अरबी, फारसी, अंग्रेजी से प्रमुखता आए हैं, उसको कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे अंग्रेजी में है पुलिस, स्टेशन, स्कूल, डॉक्टर, टैक्सी, डायरी, अफसर, टिकट। ये सभी क्या है? ये सभी अंग्रेजी है जो अंग्रेजों के द्वारा आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अरबी है, उसी तरह से यह भी विदेशी है। आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, ये सभी क्या है? यह अरबी है। पुर्तगाली है अलमारी, इस्तरी, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, गुलाम। ये सब पुर्तगाली है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसीसी क्या है? तो काजू, कारतूस। ये क्या है? और अंग्रेज को अंग्रेजी मत समझ जाना, यह कारतूस जो फ्रांसीसी में आता है अंग्रेज। जापानी, रिक्शा। चीनी क्या है? चीनी भाषा है चाय और लीची, ये क्या है? चीनी भाषा है। अब देखते हैं पांचवा जो शब्द है संकर शब्द। तो जो संकर शब्द है यह बुक में है, लेकिन इसको परीक्षा में मतलब हमारे सिलेबस में दिया नहीं गया है, लेकिन पढ़ते हैं। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। अर्थात दो शब्द से, एक विदेशी शब्द और एक हिंदी शब्द, दोनों के मेल से या दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसको कहते हैं संकर शब्द। तो देखते हैं जैसे कि रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, ये सभी क्या है? यह सभी संकर शब्द है। इसमें हिंदी और इंग्लिश या दूसरे देश का जो शब्द है मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं संकर शब्द। जैसे कि रेलगाड़ी है, तो रेल क्या है? अंग्रेजी है, और गाड़ी क्या है? हिंदी है। टिकट क्या है? टिकट अंग्रेजी है, घर क्या है? घर हिंदी है।
इसी तरह से परीक्षा है हिंदी और बोर्ड है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलकर के क्या बना? रेलगाड़ी। तो जो हिंदी शब्द है और विदेशी शब्द है, दोनों शब्द के योग से जो नया शब्द बन रहा है उसको कहते हैं संकर शब्द। अब देखते हैं नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेबस में है। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको कट की हूँ, लेकिन पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या है। तो पर्यायवाची शब्द वह शब्द होता है जो मूल शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हो। जो मूल शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हो उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। जैसे कि एक ही शब्द को एक ही जो मूल शब्द है उसका समान अर्थ बहुत सारा हो, उसको तब कहते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाला। जैसे कि इसके 3 प्रकार है। पर्यायवाची शब्द के 3 प्रकार हैं। सिलेबस में इसके प्रकार नहीं दिया गया है, पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए इसलिए इसको देख लेते हैं। पर्यायवाची के 3 प्रकार हैं। पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। तो पूर्ण पर्याय क्या है? वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में व्यवधान न पड़े तो ऐसे शब्द पूर्व पर्याय कहलाते हैं। जैसे कोई शब्द है, उसके स्थान पर दूसरा शब्द रख दिया जाए लेकिन उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ता, उसका अर्थ वही रहता है, तब उसको क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णापूर्ण पर्याय। पूर्णापूर्ण पर्याय क्या होता है? एक ही कार्य विशेष के लिए 2 शब्द गुण पर्याप्त नहीं होता, पर्याय नहीं होता, उसको कहते हैं पूर्णापूर्ण पर्याय। जैसे खाना और निगलना, तो खाना का पर्यायवाची निगलना नहीं होगा, इसका अलग अलग होगा, इसलिए 2 शब्द का गुण पर्याय नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय क्या होता है? विषय की व्यापक आधार पर शब्दों के प्रयोग से नए अर्थ का सृजन होता है, उसे अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे गाभिन और गर्भिणी दोनों अपूर्ण पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है अतिथि। अतिथि को क्या क्या बोलते हैं? अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, मेहमान। अहंकार, घमंड, दर्प, अभिमान, दंभ। कामदेव, मनसीज, मनोज, काम, रतिपति, कंदर्प, नंदकुमार, नंदलाल, नंदकिशोर, नंदनंदन, अनुपम, अतुल, अनोखा, अपूर्व, कोयल, कोकिल, पीक, वनप्रिय, पाली, बसंतदूत, तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, पदमकर, हद। ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? विलोम अर्थात उल्टा, किसी शब्द का उल्टा। जैसे लड़का का लड़की, राजा का रानी, उसका विलोम शब्द देखते हैं। अथ का इति। अनुकूल, प्रतिकूल, अल्पायु, दीर्घायु, अमृत, विष, अच्छाई, बुराई, लड़का, लड़की, आधुनिक, प्राचीन, आह्वान, विसर्जन, कृतज्ञ, कृतघ्न, गणतंत्र, राजतंत्र, न्याय, अन्याय, अस्तित्व, अनस्तित्व, शुल्क, निःशुल्क। ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन देख लेते हैं। एकार्थी शब्द क्या होता है? जिस शब्द का एक ही अर्थ हो उसका और दूसरा अर्थ ना हो उसको कहते हैं एकार्थी। जैसे गंगा, तो गंगा का एक ही अर्थ है गंगा। पटना, पटना। इसके अंतर्गत जितना व्यक्तिवाचक संज्ञा है जितना, वो सभी एकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है?
एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलता हो, एक शब्द होता है उसका अनेक अर्थ निकलता हो, उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे हार, हार का 2 शब्द होता है, एक तो माला, गले की जो हार होता है उसको हार कहते हैं, और एक पराजय होता है, खेल या युद्ध वगैरह में जो हार जाते हैं उसको कहते हैं पराजय। तो 2 हार हो गया, गले की माला और पराजय। कर, कर क्या होता है? हस्त होता है, हाथ होता है, टैक्स होता है कर। नेक्स्ट देखते हैं कनक, कनक सोना को भी बोलते हैं और धतूरा को भी बोलते हैं। अर्थ, अर्थ प्रयोजन को भी बोलते हैं और धन को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ अनेक है, उसी को कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई कहीं पर भूल हुआ हो तो उसको बताने की कष्ट करें ताकि हम सुधार सकें। और इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। वर्ण विचार बोलती हूँ, शब्द विचार कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन का वीडियो दिया जाएगा। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।